नमस्कार, जय माता दी। आज मैं धनु राशि वार्षिक राशिफल 2021 का संपूर्ण विश्लेषण बताऊंगा। धनु राशि वाले जातकों का क्या नेचर होता है, 2021 में किस तरह से ग्रह स्थिति रहेंगी, इसका विस्तृत विश्लेषण आपको बताऊंगा। हमारे कार्यक्रम में अंत तक बने रहेंगे तो इसका आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। देवगुरु बृहस्पति दरअसल इस संपूर्ण धरती का ही एक रक्षक कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु होने के नाते हमारे जीवन में जितने भी मंगल कार्य होते हैं इन सभी का आधिपत्य प्राप्त होता है देवगुरु बृहस्पति को। जब शादी होती है तो सूर्य बल और गुरु बल देखा जाता है। इन दोनों के बल के आधार पर ही शादी के भविष्य का हम निर्माण करते हैं, यानी कि मैरिड लाइफ की कल्पना करते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग लाइफ होगी या शॉर्ट टर्म लाइफ होगी या छोटे समय में। और जिस शादी के अंदर गुरु का बल कमजोर होता है वो शादी धीरे धीरे रिश्ता चलते लड़खड़ा जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। इसीलिए जो विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी होते हैं जब वो जन्म पत्रिका मैच करते हैं या जन्म पत्री को मिलाते हैं तो गुरु बल और सूर्य बल दोनों ही बलों को मद्देनजर रख करके ही निर्धारित करते हैं कि ये रिश्ता कितने समय तक चलने वाला है। और हम उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं जो रिश्ता दीर्घजीवी होता है, लॉन्ग लाइफ चलने वाला। कहते हैं 7 जन्मों का बंधन। तो जो 7 जन्म की बंधन है वो दरअसल गुरु की ही एक कृपा है। जब गुरु सकारात्मक होते हैं तो हमें इस तरह की उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। धनु राशि के विषय में 2021 का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में 2021 में नीच राशि में अपने भ्रमण करने वाले हैं। हालांकि 5 अंश तक ही नीच के होते हैं, उसके बाद वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। शनि और गुरु की युति 60 साल में एक बार बनता है, जो कि 2021 में आया है। इससे पहले 1961-62 में आया था। अब ऐसी स्थिति में यदि 60 ईयर आफ्टर 60 ईयर के बाद इस तरह के संयोग हैं, धनु राशि के स्वामी होने के नाते धनु राशि वालों का जो करियर है, सेहत, स्वास्थ्य किस तरह से रहने वाला है, तो धनु राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य में जरूर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। नीचस्थ जब कोई ग्रह होता है तो कई बार हमारे लेवल को नीचे ले जाता है। सेहत स्वास्थ्य के लेवल को आपको ऊपर बनाए रखने के लिए नित्य प्रति जागरूक रहना होगा। समय से सोना, समय से जगना, और साथ में आपको कुछ ना कुछ व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और अपने जीवन में भाग दौड़ करना चाहिए। भाग दौड़ करने से आपके सेहत स्वास्थ्य की स्थिति नॉर्मल बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में यदि प्रेम संबंध को देखेंगे तो बृहस्पति द्वितीयस्थ भाव में होने के कारण से 6ठे भाव में, 8वें भाव और 10वें भाव यानी 6, 8, 10 के अंदर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। शनि भी साथ में बैठेंगे और शनि की तृतीय दृष्टि 4th भाव में रहेगा। धनु राशि वालों को 2021 में इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहिए वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। खासकर भूमि भवन क्रय विक्रय का जो निर्णय होगा वो बहुत ही सोच समझ के आपको करना चाहिए। एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी समस्या में फंसा सकती है। क्योंकि शनि की 7.5 भी इस समय आपके चल रहा होगा और शनि की 7.5 होने के नाते शनि देव को कहा गया है कि निर्णय के देवता हैं, जजमेंट कारक देवता ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जजमेंट, कोई भी निर्णय आपको करना है वो बहुत ही सोच समझ के करना होगा। कंस्ट्रक्शन कार्य में रुकावट आ सकती है और रुकावट आने पर आपको शनि ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए शनि का ओम शन्नो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शंजो रभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का आपको अपने घर में 23,000 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जप करवाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शनि के 7.5 का या शनि के नकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन में आप शांत कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में देखेंगे। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में 2021 में आपको कर्जों को लेने से बचना होगा, बल्कि कर्जे जो यदि आपके ऊपर हैं तो उन कर्जों को आप निवृत्त करें, उसे आप जल्द से जल्द आप उसकी पूर्ति करें, उसको खत्म करें अपने जीवन से। कोर्ट कचहरी सरकार के द्वारा आपको विजयी मूवमेंट प्राप्त होगी।
धनु राशि के जातकों का जो नौकरी की व्यवस्था देखेंगे तो नौकरी के अंदर आपको लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है, या विदेशों में जाकर के अपने जॉब या अपने पोस्ट के आधार पर अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्ति करने का अवसर मिलेगा। देश विदेश यात्राओं का संयोग बनेगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही ग्रह की अष्टम में दृष्टि पड़ रही है। दीर्घजीवी बनने के लिए आपके जो भी प्रयास होंगे वो प्रयास सफल होंगे। अष्टम में जब शनि का संबंध होता है तो अचानक अनसर्टेन गेन कह सकते हैं कि यहाँ पर कई बार योग बनता है। अचानक उन्नति, भाग्योदय, अचानक जीवन में एक डेवलपमेंट की प्राप्ति मिल जाती है। कई बार हम बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और कई बार जब शनि का अष्टम में संबंध होता है तो थोड़ी सी प्रयास में भी बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। दसमस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के नाते पारिवारिक सामंजस्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। माता पिता का पूर्ण जब हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम अपने जीवन में अपने संकल्पों को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा। यदि धनु राशि है आपका, आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं किसी, या फिर किसी एनजीओ में कार्यरत हैं, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी में आप कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस साल के अंदर मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, और बड़ी जो रिजल्ट होते हैं, बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी कल्पना नहीं करना है। बस आपको मेहनत करते रहना है, परिणाम अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को सोच के करेंगे तो वहाँ पर आपको असफलता मिल सकती है। 2021 में खासकर द्वितीयस्थ बृहस्पति जो होते हैं, पारिवारिक उन्नति कह सकते हैं। परिवार में कोई ना कोई नए सदस्य का आगमन होगा। संतानोत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नए संतान प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बनेगा। धनु राशि के जो विद्यार्थी होते हैं, अपने वाणी में संयम रखना होगा, और वाणी का संयम ही आपको एक बेहतर सफलता की ओर लेके जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको पूर्णतया 100% रिजल्ट प्राप्ति के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास आपके सफल होंगे। लेकिन आपको एकाग्रचित रहना होगा। और साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने क्रोध पर लगाम लगाएं, क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अग्नि तत्व होने के नाते, अग्नि तत्व प्रधान होने के नाते व्यक्ति के अंदर क्रोध कई बार ज़्यादा होती है, और वो क्रोध आपका काम बिगाड़ सकता है। तो आपको कूल रहना होगा, ठंडा रहना होगा, अपने क्रोध में संयम रखनी होगी, और अपने तीव्रता को थोड़ी सी कम करनी होगी। जो आपकी स्पीड है, रफ्तार है, उसे थोड़ा सा नॉर्मल रखना होगा, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे, जरूरी नहीं है कि उतनी ही सटीक जवाब होगा या उतनी ही सही। कई बार जल्दबाजी में किया हुआ जो कार्य होता है वो हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। धनु राशि का एक मोमेंटम कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय बृहस्पति की दृष्टि अष्टम में पड़ रहा है। अचानक परिस्थितियां बदलती हैं, अचानक आपके जीवन में आपकी जो माहौल है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, और उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, उसके लिए कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, ना ही उसके लिए कोई ज़्यादा आपको अपनी एफर्ट दिखानी है। धनु राशि का एक प्रभाव 2021 में सकारात्मक रहेगा। 7.5 का एक प्रभाव बना हुआ है, ये एक आपके लिए थोड़ी सी सोचनी चाहिए इसके बारे में। सत्य बोलने का आपको प्रयास करना होगा। असत्य बोलना भी 7.5 में कई बार 7.5 का एक नकारात्मक प्रभाव बनाता है। खान पान का संयम रख सकते हैं, और खान पान में यदि आप थोड़ा सा संयम रखें, शुद्ध सात्विक आहार से जो है शनि ग्रह और राहु ग्रह का नकारात्मकता जीवन से दूर होता है। तो खान पान का आपको विशेष परहेज करना चाहिए, और साथ ही साथ अच्छे निर्णय लेना चाहिए। सत्य बोलने का आपको प्रयास करना चाहिए, बिना जरूरत या बिना कारण के। कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बिना मतलब के असत्य बोलने का ही आपको एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि शनि के 7.5 का एक नकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में मिल सकता है 2021 के अंदर। क्योंकि देखिए, अच्छी बात तो बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिन पॉइंटों को आपको क्लिक करना चाहिए, जिन पॉइंटों के माध्यम से आप अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। उन पॉइंटों पे आपको विशेष अपनी फोकस रखनी होगी, और उनके आधार पे ही अपने आप को मेटलाइज करना होगा, अपने आप को आपको सोचना होगा। देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर संपूर्ण सकारात्मक कृपा होगी,
और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, अपने जीवन को सुदृढ़, शक्तिशाली। 2020 की अपेक्षा 2021 आपका कई गुना आपको जीवन में सफलता, कामयाबी, यश, कीर्ति को प्रदान करने वाला साल साबित हो सकता है। वैसे भी साढ़े साथी उतरता हुआ है, कहते हैं जाता हुआ साढ़े साथी चेहरे पे एक नई मुस्कान दे के जाता है। तो जाता हुआ साढ़े साथी है, अच्छे निर्णय करें, सोच समझ कर की यात्रा करें। कई बार उतरता हुआ साढ़े साथी हमें गलत मंजिल की ओर लेके जाता है, तो हमें निर्णय शक्ति मजबूत करना है। और में भी हो सकता है कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन में संपूर्ण सकारात्मक निर्णयों को आप कैसे कर सकते हैं वो जन्म पत्रिका के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे, वार्षिक राशि फल का विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको सटीक रूप से हम बताएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।